Welcome to my channel Tech Mechanical and Electrical. Indian Space Research Organization इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन बी पोस्ट पर, जिसका एग्जामिनेशन 3 नवंबर 2022 कंप्लीटेड हो गया है, जिसमें टोटल 60 MCQ आपको पूछा गया था। CBT एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया था और जिसका एग्जामिनेशन टाइम आपको दिया गया था 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट्स। इस एग्ज़ाम में जो 60 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उसी 60 क्वेश्चन का मेमोरी बेस पेपर मैं आज आप लोगों का सामने लेके आया हूं और आप लोगों के लिए मैं इस पेपर को डिस्कशन करूंगा। तो हो सकता है क्वेश्चन का सेंटेंस अलग होगा, बट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही होगा। क्वेश्चन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो एग्जैक्ट वही रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सबसे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हार्ड टेक्निकल जब आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है मेरा यूट्यूब चैनल से। और इस पेपर को सॉल्व कराने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं DRDO का एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा काम मेरा है, जैसे टेस्ट बनाना, उसका पेपर भी बनाना, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था, इसीलिए पेपर को डिस्कशन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। फिर भी जो भी स्टूडेंट मेरा यूट्यूब वीडियोस के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियो है, जो ऑलरेडी देख चुके हैं अलग जगह से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी स्टूडेंट मेरा ऊपर डिपेंडेंट है, रेगुलर वीडियो देखते हैं, मेरा ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं, हम लोग सोचते थे कि नहीं वीडियो हम डालेंगे ज़रूर, तो हर पेपर का जैसे सोल्यूशन मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, आज भी वैसे ही आप लोग के लिए एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को देने वाला हूँ। और एक बात, DRDO के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए, वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि आप लोग के लिए मॉक टेस्ट रिलीज़ होने वाला है 15 नवंबर। तो हर क्लास में मैं आपको यही बताता हूँ, क्योंकि सभी जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हो उसको पता होना चाहिए कि आप लोग के लिए एक अच्छा चीज़ आने वाला है, और जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप लोग का टेक्निकल क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोग का कॉमन आएगा, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का भी पैटर्न वही रहेगा जो आप लोग का एग्जामिनेशन में आने वाला है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, द चिपिंग एंगल ऑफ चीजल व्हाइल चिपिंग एल्यूमिनियम। जब आप लोग एल्यूमिनियम चिपिंग करते हैं, चीजल और हैमर से जब आप लोग चिपिंग करते हैं, तो चिपिंग एंगल कितने होता है? चिपिंग एंगल मतलब होता है कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में किस टाइप का थ्रेड यूज़ होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जब भी बात करेंगे तब ऑलवेज राइट हैंड थ्रेड होता है, और इसका कलर ऑलवेज ब्लैक कलर होता है। ओके, तो इस पेपर में जस्ट 60 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दूंगा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। डिस्कशन करने वाला जो क्लास होता है 2000 MCQ का जो सीरीज चल रहा है, उस क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करता हूं और एक एक फैक्ट को आपको समझाता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट डिफरेंस इज नोन एज। तो इसमें बोला है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ओके, टॉलरेंस 2 टाइप होता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस। 4th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था नॉर्मल सोल्डर कॉम्पोजिशन। नॉर्मल सोल्डर में क्या रहता है? टीन और लेड रहता है, 50-50% करके रहता है। ठीक है, तो आपको कॉम्पोजिशन पूछा गया था। कोई भी स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं भेजा था, तो मैं अपना हिसाब से इसको सेट किया हूँ। आप लोग जानते हैं सोल्डर का कंपोजिशन टीन होता है, टीन का मात्रा ऑलवेज ज़्यादा होता है लेड का तुलना से। ठीक है, बट नॉर्मल बोला है इसीलिए 50-50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया था, ऐसे एक डायग्राम दिया था और आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल। इस सिंबल का नाम क्या है? तो यूनियन स्क्रू जॉइंट। तो ये पाइप फिटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। पाइप फिटिंग चैप्टर का 3रा पेज में आपको इसका सिंबल देखने को मिलेगा, और ये यूनियन स्क्रू जॉइंट का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल ऑफ कंपाउंड डस्ट। तो इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा डिस्कशन मैं यूट्यूब चैनल पर किया हूँ, और हाल ही में जो NPCL काइगा का रिक्रूटमेंट का पेपर हुआ है उसमें भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और उसमें आपको आंसर दिया गया था मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल 45 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड में भी 45 डिग्री, राइट साइड में भी 45 डिग्री। बट 45 आपको देखना है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि टेक्निकल एग्जाम में अलग अलग जगह में सेम क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होता है। तो वैसे ही इस पेपर में अगर देखते तो इसमें 360 डिग्री मैक्सिमम था, तो 360 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। बट काइगर का पेपर में अगर आप लोग देखते उसमें 45 डिग्री मैक्सिमम था, तो 45 डिग्री राइट आंसर हो जाता। तो इस पेपर में 360 डिग्री था, इसलिए 360 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। मेटल का वो क्षमता होता है जिसका कारण मेटल को हम लोग खींच के, टेंशन में खींच के हम लोग उसको तार बना सकते हैं, तो प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ड्रिल इन आरपीएम टू ड्रिल 2 सेंटीमीटर होल व्हेन द कटिंग स्पीड इज 31.4 मीटर पर मिनट। तो इसमें आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन से एक क्वेश्चन पूछा है, ड्रिलिंग करने में टोटल आपका आरपीएम कितना लगेगा, रेवोल्यूशन पर मिनट कितना होगा। जब ड्रिल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तब आपको क्या करना पड़ता है, ऑलवेज मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। तो 20 मिलीमीटर आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें नीचे 1000 यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कटिंग स्पीड का यूनिट निकालता है, लास्ट में निकालता है तो मीटर पर मिनट आप लोग लिखते हैं, बट डायमीटर ऑलवेज मिलीमीटर में रहता है। तो मिलीमीटर को अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑलवेज आप लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे इसमें सेंटीमीटर दिया है मिलीमीटर का जगह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इसको 2 सेंटीमीटर में रखेंगे तो इधर जो आपका 1000 होता है नीचे, वो आपका 100 तब हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ही होगा। समझ में आ गया है। इसका बाद आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000 होता है, और इसमें सेंटीमीटर अगर लेके चलते हैं तो आपको 100 उसमें लिखना है, और अगर आप लोग इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 मिलीमीटर कर लेते तो आपको वैसे रहना देना है, 1000 आपको नीचे डिवाइड कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आरपीएम जब आप लोग निकालेंगे तो आरपीएम आ जाएगा 500। आरपीएम का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सियल लोड एज वेल एज रेडियल लोड। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर गलत दे रहा है, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि टेपर रोलर बॉल बियरिंग राइट आंसर बता रहे हैं, बट इसका राइट आंसर एक्चुअली होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे रहे हैं टेपर रोलर बियरिंग। तो टेपर रोलर बियरिंग नहीं होता है, होता है जब ऑप्शन में एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग नहीं होगा तब टेपर रोलर बियरिंग हो सकता है, बट ऑप्शन में अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग था तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हिच प्रेशर एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन इन सिलेंडर। तो इसमें बोला है एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को हम लोग कितने प्रेशर में एसीटोन का रूप में या लिक्विड रूप में हम लोग उसको स्टोर करते हैं। तो उसका प्रेशर होता है 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टॉर्क फॉर ग्रेड 8.8 M8 बोल्ट। तो M8, M10, M12, M14 तो उसका ग्रेड भी अलग अलग होता है। तो 8.8 तो इसके लिए टॉर्क कितना होता है, 25.3 न्यूटन मीटर होता है। बहुत सारे जगह में इसका आंसर 28 दिया जा रहा है, बट ऑप्शन में अगर आपका 25.3 न्यूटन मीटर था तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ट्यूब इज। तो इसमें बोला है थिन सेक्शन ट्यूब को कटने के लिए सबसे सुइटेबल हेक्सो ब्लेड पिच कौन सा होता है, 0.8 मिलीमीटर होता है। तो एक बात आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारा स्टूडेंट इस बार क्वेश्चन भेजा तो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है। आप लोग का वजह से मैं इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को दे पा रहा हूँ। व्हाट्सएप पर जब भी मैंने रिक्वेस्ट भेजा था सभी स्टूडेंट ने 5, 10, 15, 20, 30 एक स्टूडेंट ने पूरा पेपर को ही भेज दिया था लास्ट में। तो उस पेपर का सोल्यूशन हम देने वाला था, बट उस पेपर में बहुत सारा आंसर गलत था। वो तो PDF भी बना लिया था, वर्ड पर भी बनाया था, तो हमें शेयर किया था, बहुत ही अच्छा लगा। बट उसमें आंसर जो दिया गया था वो गलत आंसर दिया गया था कुछ आंसर, तो इसीलिए मैं उससे नहीं बनाया हूं। तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं उस स्टूडेंट को। आप इतना मेहनत किया फिर भी मैं बना नहीं पाया हूं, क्योंकि हम भी थोड़ा मेहनत करके इसमें लिखा था, सब कंटेंट रेडी हो गया था, इसलिए इसको मैं अपलोड किया हूं। और उस PDF में तुम्हारा PDF में थोड़ा सा गलती था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए कुछ माइंड में मत लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर यूज़ करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है। जो भी स्टूडेंट सीट मेटल ऑपरेशन, सीट मेटल आप लोग काम किया है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। जब हम लोग सीम ज्वाइंट करते हैं, सीम हेम क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 14 नंबर का क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जो 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज चल रहा है उसमें। ठीक है, तो सीम ज्वाइंट में जब आप लोगों को सीम को क्लोज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, तब ग्रूवर का ज़रूरत पड़ता है। तो क्या करता है सीम, मतलब क्या होता है, एक
शीट मेटल का साथ दूसरा शीट मेटल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको, इस सीम को लॉक करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम लोग ग्रू बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिटेल अगर आपको जानना है तो आपको DRDO 2000 टेक्निकल MCQ क्लास नंबर 14 आपको देखना है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ऐड है, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लिडिंग मेटल। तो ग्लिडिंग मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर और जिंक रहता है। कॉपर रहता है 95% और जिंक रहता है 5%, और ये यूज़ होता है ज्वेलरी पर्पस के लिए। और इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप लोगों को मैं दिया था, जो भी स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस देखते हैं 2000 MCQ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर एंड माइनर एक्सिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे इलिप्स होता है, ठीक है, उसमें ए वाला होता है मेजर एक्सिस और ए वाला होता है माइनर एक्सिस। तो इसमें बोला है मेजर एक्सिस टोटल 10 है और इसमें इधर से इधर तक माइनर एक्सिस 6 सेंटीमीटर है। तो मेजर एक्सिस 2a इज इक्वल टू आपको करना है, क्योंकि इधर से इधर तक होता है a और इधर से इधर तक होता है a, मतलब 2a इज इक्वल टू होता है 10, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। वैसे ही आप लोग अगर करते हैं माइनर एक्सिस तो 2b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ a वाला इधर से, रुकिए, इधर से इधर तक हो जाएगा b और इधर से इधर तक फिर हो जाएगा b, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, इसका बाद इसका एरिया का फॉर्मूला तो पाई इंटू a इंटू बी। तो इधर पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 3 आपको लिखना है, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चीज़ समझ में आया कि नहीं, आप लोग आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ए राउंड जॉब। एक राउंड जॉब का सेंटर जब आपको निकालना पड़ेगा तो कौन सा टूल आप लोग यूज़ करते हैं, ऑडले कैलिपर या जेनी कैलिपर आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ ए मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर का मैग्निफिकेशन रेंज कितना होता है, 100 से 1000 माइक्रोन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप लोग अच्छा से देखते हैं तो ये सब क्वेश्चन निमी से कॉपी किया गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें कौन सा बुक से टेक्निकल तैयारी करना है, कौन सा बुक हमें पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कोई भी टेक्निकल एग्जाम में चले जाइए, उसके लिए 2 स्पेशल बुक होता है, एक होता है निमी और दूसरा होता है एशियन पब्लिकेशन, जो राइटर होता है बलबीर सिंह। तो इन दोनों बुक को अगर आप लोग अच्छा से पढ़ के जाएंगे ना, तो और कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा जब पढ़ना पड़ेगा तो मेरा वीडियो देख लीजिए, प्रिपरेशन आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, द सरफेस रफनेस वैल्यू फॉर बोरिंग इज। बोरिंग का सरफेस रफनेस वैल्यू कितना होता है, 1.6 माइक्रोन से 6.3 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन वाल्व स्पिंडल। वाल्व स्पिंडल में कौन सा थ्रेड यूज होता है, नाकेल थ्रेड यूज होता है। 14 नंबर का क्लास आधा रिकॉर्डेड हो गया है और इसमें मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया हूँ। जो भी स्टूडेंट 14 नंबर का क्लास जब अपलोड होगा देखने वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट का भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि 2000 MCQ का सीरीज में ऐसे बना रहा हूँ, जब सीरीज टोटल कंप्लीट होगा तो आप लोग का प्रिपरेशन टेक्निकल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को टेक्निकल में छूटेगा नहीं, ऐसा पेपर मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूमेटिक सिंबल। तो ये न्यूमेटिक सिंबल का नाम क्या होता है, लुब्रिकेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ प्रिक पंच इज। प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 76 मिलीमीटर Ag होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्क्ड पार्ट। तो इसमें एक माइक्रोमीटर का डायग्राम आपको दिया गया था और इसमें थिम्बल में आपको मार्किंग किया गया था, तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हॉर्निंग। हॉर्निंग करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें हम लोग फेरस, नॉन फेरस, हार्डेंड, अनहार्डेंड सब वर्कपीस का बोर्ड में हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं, बोर्ड में, ठीक है, मतलब इंटरनल पोर्शन में हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द पर्पस ऑफ कंट्रोल वाल्व इन न्यूमेटिक। तो इसमें बोला न्यूमेटिक में कंट्रोल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है, टू रेगुलेट द रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लो बाय वेरिंग द साइज ऑफ द फ्लो पैसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखो 25 नंबर क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन किसी ने भी भेजा नहीं है, बट इसका जो पर्पस होता है, मेन पर्पस यही होता है, ठीक है, कि फ्लूइड फ्लो का रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज। NDT टेस्ट का एग्जाम्पल
कौन सा होता है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए 2 टाइप टेस्ट होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको डीटी कहते हैं, जो टेस्ट हम लोग मेटल को तोड़ के या मेटल को बेंड करके करते हैं वो टेस्ट होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या डीटी टेस्ट। और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एनडीटी टेस्ट, जो टेस्ट को हम लोग मेटल को बिना तोड़ ताड़ के या मेटल को बिना बेंड करके टेस्ट करते हैं, जस्ट ऊपर से देख के हम लोग टेस्ट करते हैं, वो होता है एनडीटी टेस्ट या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल होता है रेडियोग्राफिक टेस्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द रिकमेंडेड सुइटेबल पिच ऑफ मीडियम नर्लिंग इज। मीडियम नर्लिंग के लिए जब 21 TPI होता है, टीथ पर इंच होता है, इसका सुइटेबल पिच क्या होता है? 1.25 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच कपलिंग इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट हैविंग सम मिस अलाइनमेंट। मतलब वो कौन सा कपलिंग होता है जब दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में कुछ मिसअलाइनमेंट रहता है फिर भी उन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करता है? राइट आंसर हो जाएगा ओल्डहैम कपलिंग। ओल्डहैम कपलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज वेरी हाई क्वालिटी। तो कौन सा वेल्डिंग बहुत हाई क्वालिटी होता है? तो ऑप्शन में टीग वेल्डिंग, मीग वेल्डिंग कुछ ऑप्शन था, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्लास डी फायर। तो क्लास डी फायर किस रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिलेटेड होता है। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी जो फायर होता है वो क्लास डी फायर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कूलिंग रेट फॉर कार्बन स्टील इन एनेलिंग। तो एनेलिंग में कार्बन स्टील का कूलिंग रेट कितने होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग व्हिच मटेरियल ड्रिलिंग एंड रिमिंग केरोसिन इज यूज्ड। मतलब कौन सा मटेरियल का जब हम लोग ड्रिलिंग या रिमिंग करते हैं तब केरोसिन कूलेंट का तौर पे यूज़ होता है? राइट आंसर एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू। तो साइन थीटा, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री में? उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। ओके, तो 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जाम्पल क्या होता है? स्पॉट वेल्डिंग होता है, सीम वेल्डिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कॉकिंग टूल इज यूज्ड फॉर। तो कॉकिंग टूल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? मेटल टू मेटल ज्वाइंट करने के लिए यूज़ होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते रिवेटिंग पर्पस में जब लीक प्रूफ ज्वाइंट आपको बनाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच फाइल हैज रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली एट द बॉटम फेस। मतलब कौन सा एक फाइल होता है जिसका क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर बट उसका टीथ ओनली उसका नीचे वाला फेस में रहता है, बॉटम फेस में रहता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा टिंकर्स फाइल। नेक्स्ट, एक शार्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर a टू द पावर m और a टू द पावर n था। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा? जब बेस दोनों सेम रहेगा तो बेस कॉमन हो जाएगा और ऊपर में क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। ओके, इसमें पावर मल्टीपल नहीं होता है, तो a टू द पावर m प्लस n राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स लेंथ इज डबल द विड्थ एंड पेरीमीटर इज 60। तो इसमें बोला है एक रेक्टेंगल है जिसमें उसका लेंथ उसका ब्रेथ का या जिसको आप लोग विड्थ कहते हैं विड्थ का 2 गुना होता है और उसका पेरीमीटर परिसीमा 60 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x। तो जब आप ब्रेथ को x मान लेंगे तो लेंथ हो जाएगा उसका 2 गुना डबल हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इधर 2 लेंथ हो जाएगा 2x प्लस x, तो टोटल 2 इंटू 3x हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको जब करेंगे तो परिसीमा जो 60 दिया था उसका साथ इक्वल कर देना, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो लेंथ हो जाएगा 2 इंटू x मतलब 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड इन ए स्ट्रेट रोड, कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। इसमें बोला है एक स्ट्रेट रोड में एक कार 5 सेकेंड 100 मीटर जाता है, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डेफिनेट डायरेक्शन। तो इसमें स्ट्रेट रोड आपको बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 मीटर और नीचे हो जाएगा 5 सेकेंड। तो जब कटेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड को आपको क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/10
5 से आपको डायरेक्ट मल्टीपल कर देना है, तो इधर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो ये सब क्वेश्चन का बहुत पहले ही मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं कहता हूँ कि आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाइए उससे पहले आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो निमी से आपको पढ़ के जाना है। निमी का फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक का, सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक का टोटल सोल्यूशन मैं दे चुका हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें 2 वीडियो है, एक 3.5 घंटा और दूसरा वीडियो सेकेंड ईयर का 4.5 घंटा का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत हार्ड क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन उस पेपर में दिया हूँ, और एक एक वीडियो में एक टोटल क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट किया हूँ। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट किया हूँ मैं एक वीडियो में, और सेकंड ईयर का भी एक वीडियो में मैं कंप्लीट किया हूँ। आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ, आप लोग वीडियो देख लेना। इसके बाद ये भी क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दिया था पहले ही। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी मैं आपको बताया हूँ कि वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं इधर लिखा है, तो केजी डॉट मीटर पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ए मैन बाइज ए कार at rupees 25,000. After using it, he sells that car at 6% profit. What will be the selling price? तो इसमें बोला एक आदमी एक कार 25,000 में खरीद रहा है, कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो 6% प्रॉफिट के साथ उसको अगर बेच देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने रुपये में उसका क्रय मूल्य कितना था, 25,000 रुपीज़, और उसमें अगर आपको उसको गेन करना है, मतलब प्रॉफिट मतलब होता है गेन है, कितना लाभ होता है, तो 25,000 इंटू 6%, मतलब 6/100 हो जाएगा, मतलब 1,500 रुपये उसका लाभ उसको करना है। तो आपको उसको कितने रुपये में उस चीज़ को बेचना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस जितना रुपये में खरीदा था उसका साथ 1,500 रुपया उसको एक्स्ट्रा जोड़ना, मतलब गेन को जोड़ कर क्या हो जाएगा, तब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब 25,000 प्लस 1,500 मतलब 26,500 रुपीज़ उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हीट ट्रीटमेंट का पर्पस आपको पूछा गया था, तो टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम लोग जो हीट दे के ट्रीटमेंट करते हैं स्टील का, तो वो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्हिच लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो कौन सा लॉ इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? फ्लेमिंग्स लॉ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। कन्वर्ट π/4 रेडियन इंटू डिग्री। तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का वीडियो में दिया हूँ। पाई रेडियन, रेडियन का साइन होता है सी, ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो π/4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी 180/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें बोल रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश ग्राइंड ए डाया 300 मिलीमीटर माइल स्टील शाफ्ट ऑन ए सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। तो इसमें सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में आपको क्या बोला है, एक 300 मिलीमीटर डाया वाला शाफ्ट है, उसको फिनिश ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो उसका आरपीएम अगर 60 होता है तो उसका सरफेस स्पीड कितना होना पड़ेगा। सरफेस स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल हो जाएगा πdn/1000। जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना। 300 होता है इसका डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर, 60 इसका आरपीएम, और पाई का वैल्यू 3.14। तो इसको आप कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.3। पाई का वैल्यू अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं 0.3 इंटू 3.14 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करने के बाद उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन आर्क एसी आर्क वेल्डिंग। एसी आर्क वेल्डिंग में किस टाइप का पोलैरिटी आप यूज़ करते हो, तो एसी आर्क वेल्डिंग ऑल्टरनेटिंग करंट आर्क वेल्डिंग में कोई भी पोलैरिटी यूज नहीं होता है, तो नो पोलैरिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ वी ब्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैं समझाया था 2000 MCQ का सीरीज में। वी ब्लॉक आपको लिखना है, इसका बाद 50 होता है वी ब्लॉक का लेंथ, और 5-40 मतलब वी ब्लॉक कितने मिलीमीटर मिनिमम वो होल्ड कर सकता है, और मैक्सिमम 40 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर डाया वाला शाफ्ट को होल्ड कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 40 मिलीमीटर डाया वाला शाफ्ट को होल्ड कर सकते हैं। इसका बाद ए ग्रेड बोला था, तो ए हो जाएगा, और IS 2949। तो वी ब्लॉक के लिए IS नंबर इंडियन स्टैंडर्ड नंबर होता है 2949। इससे भी क्वेश्चन NFL में पूछा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। नाइट्राइडिंग इज ए टाइप ऑफ डैश हार्डनिंग। नाइट्राइडिंग किस टाइप का हार्डनिंग में आता है, तो ये होता है केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस। एक्चुअली तो ये सरफेस
हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है। ऑप्शन में अगर सरफेस हार्डनिंग नहीं था तो केस हार्डनिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज एक्स फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें बोला है एक स्क्वायर का, एक वर्गाकार भूमि का साइड बोल दिया एक्स, उसका एरिया और पेरीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जो भी उसका साइड दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और नीचे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू उसका बाहु या 4 इंटू एक्स। इसको अगर आप लोग काटेंगे एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स बटा 4, या बोल सकते हो उसका रेशियो हो जाएगा एक्स इज टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको इस टाइप का एक ज्वाइंट दिया गया, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट ज्वाइंट तो है क्योंकि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ओवरलैप कर रहा है, बट इस टाइप का जो लेफ्ट ज्वाइंट होता है इसको जोगेल लेफ्ट ज्वाइंट कहते हैं, जोगेल या JOGGLED, जोगेल्ड लेफ्ट ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपको बोला था A, B एंड C कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो इसमें बोला था A, B और C एक काम को अगर अलग अलग करता है तो A काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगाता है टाइम, B उसी काम को कंप्लीट करने में 12 दिन और C उसी काम को कंप्लीट करने में 15 दिन टाइम लगाता है। तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो टोटल काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो जब अलग अलग करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 10, 12, 15 दिन टाइम लग रहा है अलग अलग जब कर रहा है। तीनों एक साथ मिलकर जब काम करेगा तो कम टाइम लगेगा। तो आपको कर लेना है A अगर 10 दिन में एक पार्ट काम करते, टोटल काम हम लोग 1 मान लेते, तो 10 A अगर 10 दिन में एक पार्ट काम करता तो एक दिन में कितना करेगा 1/10 पार्ट। तो ऐसे सब एक दिन में कितना कर वो आपको निकाल लेना है, तो 1/15 पार्ट, 1/12 पार्ट और 1/10 पार्ट। तो टोटल ABC एक दिन में कितना करेगा 1/10, 1/12, 1/15। तो इसको एलसीएम कर लेना है, तो टोटल एलसीएम का वैल्यू आएगा 1/4, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 1/4 पार्ट काम कर रहे हैं। तो आप लोग लिख सकते ABC तीनों मिलके 1/4 पार्ट ऑफ जॉब कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। तो एक पार्ट जॉब, तो टोटल जॉब कितना था एक पार्ट, तो कितना दिन में करेगा 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर जब काम करेगा तो टाइम तो कम लगेगा, मैं आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, तो ऐसे एक सिंबल आपको दिया गया था सेफ्टी साइन से, तो इसमें बोला था व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट, ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक टाइप का वार्निंग साइन है और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन को इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु का कौन सा भौतिक धर्म नहीं होता, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा नहीं होता है। तो ये जो आंसर दिया है ये तो गलत मैं लिखा हूँ, क्योंकि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे वेट होता है, कलर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है, फ्यूजिबिलिटी होता है, तो ये सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें बोला है कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है, मतलब उसमें शायद कोई भी एक आंसर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज था, जैसे हार्डनेस था, ब्रिटलनेस था, डक्टिलिटी था, टेनासिटी था, इलास्टिसिटी था, इसमें से अगर था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए मैन वेइंग 70 kg इन कमिंग डाउन इन ए लिफ्ट। इसमें बोला है एक आदमी लिफ्ट से नीचे उतार रहा है जिसका वेट है 70 kg, मतलब एक आदमी का वेट 70 kg है जो लिफ्ट से नीचे उतार रहा है, और लिफ्ट का केबल अगर अचानक टूट जाता है तो उस मैन का वेट कितना होगा तब, तो वो वेट होगा 0, इक्विलिब्रियम का कारण होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी लिफ्ट से उतर रहा है उसका वेट जितना भी हो, और अगर लिफ्ट ख़राब हो जाता, लिफ्ट बंद हो जाता, तो उस टाइम उसका वेट कितना होगा, मैन का वेट हो जाएगा 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कारण होता है, तो इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछा था। कोटिंग फैक्टर 1.6 to 2.2 इज ए टाइप ऑफ व्हिच इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड में कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 होता है तो कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, हेवीली कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द होल बेसिस क्लियरेंस फिट। तो होल बेसिस क्लियरेंस फिट, इसमें होल कांस्टेंट रहता है और हम लोग शाफ्ट का साइज को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू होल का साइज, तो इसमें हो जाएगा H7G6। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो ये भी एक आप बोल सकते हो वार्निंग साइन है, जिसमें आपको लेज़र बीम से ये सिंबल आपको दिया गया था। तो दोनों सिंबल मैं आपको बताया हूँ, कुछ स्टूडेंट लेज़र बीम को भेजा, कुछ स्टूडेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन को भेजा, तो इनमें से एक ही सिंबल एग्जाम में पूछा गया था, तो कन्फ्यूजन है इसलिए दोनों को मैं ऐड कर दे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है, 4 ऑप्शन था,
12, 10, 17 और 20, राइट आंसर हो जाएगा 17। मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी नंबर से हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेयरिंग अलाउंस। वेयरिंग अलाउंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2.5D इंटू टी होता है। ओके, और 60 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सीआर इज यूज टू इनसाइड कटिंग एट इंट्रिकेटेड वर्क। मतलब कोई भी एक जटिल काम को करने के लिए, उसका इनसाइड में कटिंग करने के लिए कौन सा सीआर यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमें भी नहीं पता है। इसका आंसर अगर या ऑप्शन अगर किसी को भी याद हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9A³ प्लस 8B³ माइनस C³ प्लस A³ माइनस 4B³ प्लस 3, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ सी। सी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसमें सी इस जगह में है, कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, देखो इसमें आप देख सकते, इसका गुणांक हो जाएगा +9, इसका गुणांक हो जाएगा +8, इसका गुणांक हो जाएगा -4, इसका गुणांक आप देख सकते वो खुद 3 है। तो सी का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, मतलब -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी था -1, जिस ऑप्शन में भी था वो राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 61 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से एक साइन मतलब एक साइन को दो अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग भेजा था, इसलिए मैं दो साइन को ऐड कर दिया हूँ, तो 61 क्वेश्चन हो गया। तो क्लास अगर अच्छा लगे और जो भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे, वीडियो अगर आपको मिला है तो आप लोग ज़रूर वीडियो का लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। और जब भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आएगा तभी मैं इसका फुल डिस्कशन करूँगा और भी अच्छा से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।